गले का शेषनाग पृथ्वी इधर उधर हिल रही थी, उसको स्थिर करने के लिए लगा दिया। भगवान शंकर ने देखा बहुत से गरीब व्यक्ति जिनको वस्त्र नहीं मिलते, भगवान भोलेनाथ ने भी वस्त्र छोड़ करके बाघंबर पहनने लगे। हम अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए बढ़िया बढ़िया तेल लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने शरीर में भस्मी लगा करके ये बताने लगे, भले कितना भी तुम शरीर को सजा लो, एक दिन ये शरीर जल करके भस्म हो जाए। और इसी प्रकार से भगवान शंकर के जितने भी प्रकार की सोच है, उनके जितने भी प्रकार के कार्य हैं, वो हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, भोले बाबा आपके यहाँ सब कुछ तो है, परंतु मेरे को संतान का सुख नहीं मिल रहा है, आप ऐसा करो कि मेरी कोई संतान हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि भगवान विष्णु की इच्छा है कि मैं माता पार्वती के यहाँ बेटा बनकर के और उनके गोद में कुछ दिन तक के अपनी बात लीला करूं। तो भगवान ने अपनी जो शरीर की आभा है वो माता पार्वती के शरीर में जैसे ही उनकी आभा पहुंची, माता पार्वती स्नान करने लगी और उन्होंने अपने शरीर को जैसे ही रगड़ा तो भगवान विष्णु की जो आभा थी वो एक जगह इकट्ठी हो गई। उससे सुंदर एक बालक का जन्म हो गया जिसका नाम गणेश रखे। भगवान भोलेनाथ ने देखा गणेश बड़ा सुंदर है, चंद्रमा देख करके और नजर लगा रहा है, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि मेरी जितनी भी चीजें हैं वो नजर लायक नहीं है बल्कि अपने जीवन में उतारने लायक है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर सिर था गणेश जी का, वो अलग कर दिया, उसकी जगह में हाथी का सिर लगा दिए। भगवान गणेश जी से कहा जितने देवता हैं उन सबके नायक कहलाओगे तुम, और इसलिए गणेश जी को सब जितने भी गण है उनका नायक भगवान ने बना दिया और कहा कि जब कभी भी कोई पूजन होगी तुम्हारा एक काम रहेगा, घर परिवार वाले व्यक्ति सामग्री कुछ जोड़ पाते कुछ नहीं जोड़ पाते, सामग्री की कई प्रकार की व्यक्ति पीछे लिस्ट लगा देता है, इसलिए एक काम करना कि जो कोई भी जहां पूजन में तुम्हारा वाहन कर लेगा, कोई भी प्रकार की कमी अगर रह भी जाती है तो उनके कोई कार्य में विघ्न ना आए, इसलिए तुम विघ्न को दूर करना, इसलिए तुम्हारे नाम विघ्न हरता भी रहेगा। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को उत्पन्न करके और प्रथम पूजा का अधिकारी बना दिया। जो भी किसी कार्य को करने के पहले भगवान गणेश जी का ध्यान कर लेता है, उसके जितनी प्रकार की बाधाएं वो गणेश जी दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जो फूल आसानी से मिल जाते हैं उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के शरीर में विष के कारण गर्मी ज्यादा है, इसलिए वो ऐसी चीजें जो ठंडी चीजें हैं, भांग है, बेलपत्ती है, धतूरा है, इन चीजों को भस्मी है ग्रहण करते हैं ताकि शरीर की गर्मी संतुलित हो और भक्तों के ताप दूर हो जाए। इसलिए भगवान शंकर जैसे जो देवता है जिनकी श्रावण मास में जो पूजा करता है, भगवान शंकर का पूरा परिवार उन भक्तों की सब प्रकार से मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। और भगवान शंकर एक ऐसे देवता है जिनके पूजन में कोई सामग्री नहीं भी है तो जल चढ़ा करके हर हर महादेव कहने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान।